हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं। आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन, और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम रिलेशंस कर चुके हैं, हम फंक्शंस भी कर चुके हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में आपका टॉपिक है कंपोजिशन और फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। ये आपके सिलेबस से इस सेशन के लिए डिडक्ट हो चुका है, तो वो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन ही है, हम इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, डेफिनेशन देखिए। एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट to give an another element of the set is called a binary operation or a binary composition। डेफिनेशन से स्पष्ट है क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन। ये किसी सेट के दो एलिमेंट के बीच में लगता है और एक नया एलिमेंट क्रिएट होता है और वो इसी सेट का होता है ना। विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट, वो क्या होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मान लो आपके पास ए कोई भी सेट है और उसमें एलिमेंट है 0, 1, 2 और 3। अब हमें पता है जो ऑपरेशन होता है ये किसी से भी डिनोट होता है। इसको स्टार से आप डिनोट कर सकते हैं, इसको कोई और नोटेशन आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी नोटेशन हो सकती है, ये जस्ट एक सिंबल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए स्टार बी ऐसे डिफाइन कर दिया बाइनरी ऑपरेशन कि क्या है a प्लस बी के बराबर है, जहाँ पे a और b जो मेरे दोनों एलिमेंट हैं वो किस में है, इस सेट से है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पे। तो इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लें आप, मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लगाएं, 2 + 3 क्या आया यहाँ पे, 5 आया। क्या 5 इस सेट में है, 5 इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो ये पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस सेट के ऊपर, ठीक है। क्या कहती है डेफिनेशन कि इस सेट के दो एलिमेंट ही बाइनरी ऑपरेशन करके जो नया एलिमेंट आए वो इसी में हो, ठीक है, तब तो वो क्या होता है, उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है, अदरवाइज ये नहीं होता। यहाँ पे स्टार इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेकंड डेफिनेशन और देखते हैं कि सेकंड डेफिनेशन में क्या कह रखा है। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एक्स इज अ फंक्शन। ये बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन ही है जो हमने पढ़ा था। कैसा फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक है, एक्स क्रॉस एक्स से लेकर एक्स तक ही है। ये भी वही चीज कह रहा है कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे, उनके अंदर ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगेगा और कोई नया सेट जो आएगा वो इसी सेट का होगा। यही चीज तो ऊपर वाली की डेफिनेशन है, सेम चीज है। इट इज डिनोटेड बाय ए स्टार बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स। ये भी वही चीज कह दी जा रही है क्या कि एक्स क्रॉस एक्स, एक ही सेट के दो एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन लगेगा तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी एक्स सेट का ही होगा। ये है आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन में ही कुछ और टाइप्स है बाइनरी ऑपरेशन के, या कह लो कि पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या हैं वो देखिए। फर्स्ट है आपके पास कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव कब कह देंगे, अगर उन दोनों एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और फिर उनकी जगह चेंज कर दे, फिर उनकी बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो दोनों क्या है आपके पास, इक्वल, तो वो क्या होता है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब नेचुरल नंबर लेते हैं, किन्हीं भी नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर ले ले और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, एडिशन का लगाते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन कैसा हो गया आपके पास, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब कोई भी 2 नेचुरल नंबर उठा लो, मान लो मैंने 1 और 2 ही ले लिए, 1 और 2 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर क्या आना है, 3। और 2 और 1 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तब भी आंसर क्या आएगा, 3। वैल्यूज इक्वल है, मतलब ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, कम्यूटेटिव। देखिए जरा, 1 और 2 के बीच में लगा रहे हैं तब भी क्या आ रहा है आंसर 3, और 2 और 1 की इनकी जगह चेंज कर दी है तब भी आंसर क्या आ रहा है, 3।
यानी कि स्टार इस जो बाइनरी ऑपरेशन है आपका वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। अब मान लो ये कहें कि कम्यूटेटिव ना हो, उसका क्या एग्जाम्पल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूं a स्टार b इक्वल टू a प्लस 2b, अब देखिए वैल्यू सेम आ रही है क्या, 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 की, 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 1 क्या आ गई वैल्यू 5, 2 वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 4। यहाँ पे इनके एलिमेंट्स की जगह चेंज करने में और देन बाइनरी ऑपरेशन लगाने में वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ये इक्वल नहीं आ रहे, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है, दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, उनकी जगह चेंज करने के बाद भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो दोनों ही वैल्यूज आपकी बराबर आनी चाहिए, नहीं आ रही तो वो नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव कब कह देंगे, A binary operation star on the set X is called associative। कब कहते हैं, अब जब ये प्रॉपर्टी सेट करता है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या है इस प्रॉपर्टी में, A स्टार B, पहले दो एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, फिर जो आंसर आए उसका थर्ड के साथ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे पहले लास्ट वाले दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, फिर जो आंसर आए उसका पहले वाले के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो दोनों की ही वैल्यू आपकी सेम आए, दोनों की ही वैल्यू इक्वल आ गई, तो वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन कैसा हो जाएगा, एसोसिएटिव। एग्जाम्पल है एसोसिएटिविटी के लिए, नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, बट इस बार बाइनरी ऑपरेशन क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, a स्टार b इक्वल टू a इंटू बी। तो हम देख रहे हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं है ये बाइनरी ऑपरेशन, तो कोई भी 3 नंबर चूज करिए, 1 2 3 नेचुरल नंबर है। पहले हम निकाल रहे हैं a स्टार b देन स्टार c, फिर हम निकालेंगे a स्टार b स्टार c। अगर ये वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं देन ये आपका कैसा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, एसोसिएटिव। वैल्यूज रखिए, 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 और 2 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है कि उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 की गुणा करेंगे तो 2 ही आएगी। 2 और 3 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या है आपके पास 6। नेक्स्ट देखो जरा, a स्टार b स्टार c, a की वैल्यू रखिए 1 2 स्टार 3, पहले ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। 2 और 3 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, मतलब उनकी मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा आपके पास 6, और 6 और 1 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, मतलब इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 6। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई है, हमारे पास a स्टार b स्टार c और a स्टार b स्टार c बराबर आ गए हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका कैसा है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एसोसिएटिव होगा कौन सा नहीं, जब ये वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी। किसी एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, a स्टार b कह दिया कि a बाय b, ऐसा है बाइनरी ऑपरेशन। नंबर्स वही लेते हैं हम 1 2 और 3। क्या चेक करेंगे, a स्टार b स्टार c और a स्टार b स्टार c इक्वल हैं या नहीं है। अगर ये वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं देन ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। देखिए जरा, वैल्यूज 1 स्टार 2 स्टार 3, दो एलिमेंट्स के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है उसका मतलब क्या है कि पहले वाले को दूसरे से डिवाइड करना है। a स्टार b का मतलब a बाय b, 1 स्टार 2 का मतलब 1 बाय 2। अब 3 के साथ लगाएंगे, ये क्या आएगा 1 बाय 2 बाय 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 बाय 6। a स्टार b स्टार c लगाइए, 1 स्टार 2 स्टार 3। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है, a स्टार b दो एलिमेंट्स के बीच लगे तो वैल्यू क्या होगी 2 बाय 3, 1
स्टार 2/3। और अब 1 और 2/3 है, इनके बीच में बाइनरी लगेगा तो वैल्यू क्या आएगी 1/2/3 यानी कि 3/2। ये तो इक्वल नहीं आए, और ये इक्वल नहीं आए तो ये जो स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए आपने ये कंडीशन चेक करनी है, सेटिस्फाई हो रही है नहीं है, और कम्यूटेटिव के लिए आपने ये प्रॉपर्टी चेक करनी है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। थर्ड देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? डेफिनेशन क्या कहती है? एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एक्स। उस सेट के किसी एलिमेंट को क्या कह देंगे? इज सेट टू बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एक्स इफ। कंडीशन क्या है? ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है कि उस नंबर को हम क्या कह देंगे? उस सेट का बाइनरी ऑपरेशन कह देंगे अगर वो किसी भी डिजिट के साथ लगता है, बाइनरी ऑपरेशन लगता है तो वही रह जाए। साफ सी शब्दों में यही कह रहा है कि ए का ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, वही रह गया। एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का ही लेते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर और एडिशन लेते हैं। क्या डिफाइन किया मैंने? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? किसी भी नंबर में क्या जोड़ें कि वही हो जाए। नेचुरल नंबर की बात करें तो किसी भी नेचुरल नंबर में क्या जोड़ें कि वही नंबर रह जाए? 0। तो 0 आपका क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया उस सेट का। ठीक है, हमने क्या कहा? नंबर वाला नेचुरल नंबर हमने 3 ले लिया, 3 के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे किसका? 0 का लगाएं तो क्या आएगा? 3 + 0 = 3। किसी भी नंबर के साथ हमने पर्टिकुलर नंबर का बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो वही एलिमेंट बच गया हमारे पास। उसमें बाइनरी लगाने के बाद कोई चेंजेस ही नहीं हुए, तो वो आपका क्या हो गया? उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन में क्या होएगा नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट? आपका 0। और वही अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और वही नंबर रह जाए तो क्या आएगा वो चीज़? 1। किसी कोई भी नंबर ले लो आप, 1/2, 3/4, 5/6, कोई भी नंबर ले लो, उसको वही रखना है और मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आपकी क्या आएगी? 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इन्वर्टिबल एलिमेंट। इन्वर्टिबल एलिमेंट की डेफिनेशन देखिए क्या है? एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एक्स। ए को इन्वर्टिबल कह देंगे कब? जब कोई बी आ जाए, और बी कैसा हो? बी ऐसा आए कि ए के साथ जब उसका बाइनरी ऑपरेशन लगे तो आइडेंटिटी बन जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी भी हमने किया कि अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन ये है तो इस केस में आइडेंटिटी आपकी क्या आई थी? 0। इनवर्स हमने ये देखना है कि ऐसा कोई सेट आए, ये ए और बी ऐसा कुछ आए कि इनकी आइडेंटिटी बन जाए। मतलब किसी नंबर ए में यहाँ क्या ऐड करें कि इस सेट की आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए? क्या आएगा यहाँ पे? -a। तो -a आपकी क्या हो जाएगी? इस बाइनरी ऑपरेशन का -a क्या हो जाएगा? आपका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में हमने अभी अभी किया था कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किससे करें कि आपके पास 1 आ जाए, उसकी आइडेंटिटी आ जाए? 1/3। तो मल्टीप्लाई के केस में 1/a क्या होगा? a का इनवर्स होगा। ठीक है, डेफिनेशन यही कह रही है, कुछ नहीं कह रही है कि a सेट का इनवर्स b आएगा। b कैसा आएगा? दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो e आ जाए। e हमारी क्या थी? आइडेंटिटी। ये तो थे डेफिनेशंस। इनका क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा अब वो डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है?
ऑन z पॉजिटिव। अब ये z पॉजिटिव क्या है? z का मतलब होता है आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस के भी सारे नंबर, माइनस के भी सारे नंबर और साथ में जीरो भी, वो आपका क्या होता है? इंटीजर का सेट होता है। z प्लस का मतलब आपने लेने हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर दूसरे शब्दों में कह दो कि आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, वो नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास। और बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है, a स्टार b इक्वल टू a माइनस b। आपको चेक करना है, चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्या a स्टार b इक्वल टू a माइनस b होगा किस पे? z पॉजिटिव पे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे। चेक कैसे करेंगे? कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, उनके बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आ रही है क्या वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है? हमने ये चेक करना है। कोई भी नंबर ले लिया हमने, 2 और 5 ले लिए, कहाँ से? पॉजिटिव इंटीजर से। 2 और 5 के बीच जब हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो वैल्यू क्या आई हमारी? -3, जो कि हमारी पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रही है। तो हेयर स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये तो है आपको बाइनरी ऑपरेशन चेक कैसे करना है। पर्टिकुलर जो आपको सेट दे रखा है उससे दो एलिमेंट चूज कीजिए, उनके बीच में ऑपरेशन लगाइए, तो जो आंसर होना है वो भी उसी सेट से ही आना चाहिए। यहाँ नहीं आ रहा था तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव की कंडीशन ना देता, पॉजिटिव की कंडीशन ना देता, सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर देता, तब क्या स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो जाता? तब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाता। ठीक है, हेयर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिए, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया, जो आंसर आया वो भी आपका उसी सेट से था जिस सेट से आपने ये दो एलिमेंट उठाए हैं। तो ये तो क्या हो गया आपके पास बाइनरी ऑपरेशन। चेक कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ऑन क्यू, क्यू होता है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ऑन क्यू डिफाइन, आपको बाइनरी ऑपरेशन दे दिया गया है। यू हैव टू चेक एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव। आपने बताना है कि ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। ठीक है, चेक करना है आपने। तो पहले हम चेक क्या करते हैं? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि क्या ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर आ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिया? ए और बी दो एलिमेंट्स ले लिए क्यू से। ए और बी की बजाय आप कोई भी दो नंबर ले लो। हमने ले लिए 2 और 3। हमने 2 और 3 के बीच में लगाया बाइनरी ऑपरेशन। कैसे डिफाइंड है? ए और बी की तो मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ हम क्या करें? 2 और 3 की तो मल्टीप्लाई कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्या आएगा आंसर? 3। अब इनकी जगह चेंज करते हैं। अब 3 स्टार 2 को चेक करते हैं। क्या कहता है बाइनरी ऑपरेशन? दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से भाग कर दो। तो दोनों को हमने गुना कर दिया और उसको 2 से भाग कर दिया। क्या आया? 3। यहाँ पे आपका 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो आपका कैसा हो गया बाइनरी ऑपरेशन? कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, बाइनरी कम्यूटेटिव के लिए हम यही चेक कर रहे थे कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनके बीच में हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, कुछ आंसर आया, फिर उनकी हमने जगह चेंज करी, हमने फिर बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो सेम आंसर आया। कोई फर्क ही नहीं पड़ा जगह चेंज करने का। तब आपकी वो प्रॉपर्टी क्या होती है? तब वो आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो इस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन आपका कैसा है? कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी चेक करें। एसोसिएटिविटी के लिए हमें क्या चेक करना था? एसोसिएटिविटी। इसमें हमने 3 एलिमेंट्स ले थे और हमने चेक क्या करना था? ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल आना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी। तो साफ सी जाहिर सी बात है, पहले हम ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं।
पहले इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा। क्या कहता है, ए बी बाय 2, यही यानी इसकी वैल्यू। साथ में क्या है, स्टार सी। अब क्या है, ए ये है कंप्लीट और बी ये है, तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करनी है और उसको 2 से भाग करना है। इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर दी और 2 से ही भाग कर दिया, तो यही आंसर तो आएगा, ए बी सी बाय 4। पहले ए बी सी की फॉर्म में देख लो, फिर कोई एग्जाम्पल लेके आपको बता देंगे। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। ए तो ऐसा ही रहेगा, इन दोनों के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बी सी बाय 2। अब ए ये है आपका और बी ये पूरा है। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है, जिन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से भाग कर दो। अब हमारा इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और 2 से ही इसको भाग कर दिया। क्या आ गया, ए बी सी बाय 4। ये तो हमारे दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका कैसा हो गया, एसोसिएटिव हो गया। आप चाहो तो ए बी सी की कोई वैल्यू भी रख सकते हो, वो वैल्यू इक्वल ही आएगी। ये आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं ऐसा जिसमें अब तक जो हमने पढ़ा है डेफिनेशन सारी कवर हो जाए, आपकी एसोसिएटिविटी भी, कम्यूटेटिविटी भी, आइडेंटिटी और इनवर्स सारी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्या कहा इसने, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर भी कैसे हैं, नॉन जीरो है। डिफाइंड बाय, और इसको डिफाइन कैसे किया है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 4 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू नॉट। कि इस सेट के अगर हमने कोई भी 2 एलिमेंट उठाए तो उनके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें हमने क्या निकालना है, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है और हमें इनवर्स भी निकालना है। आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने से पहले आपकी डिवीजन भी हो जाएगी। एक बार एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी हम चेक कर लेते हैं। क्या है बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 4। ये सिमिलर ही है जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उससे। कम्यूटेटिविटी के लिए क्या चेक करें कि क्या ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर आएंगे। ए स्टार बी की तो वैल्यू ये होगी, बी स्टार ए की वैल्यू क्या आएगी, बी ए बाय 4। और इन्हीं में 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई आगे पीछे करें तो सेम ही आंसर आता है। तो ये दोनों आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और जैसे ही दोनों ऑपरेशन इक्वल आएंगे, वी कैन से दैट स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन। कैसा बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हमने कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिया है। एसोसिएटिविटी अगर चेक करें तो एसोसिएटिविटी कैसे चेक करते हैं हम, ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होगी, ए स्टार बी स्टार सी की। कब, अगर ये पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन आपका कैसा है, एसोसिएटिव है। ठीक है, तो हम देखते हैं, वैल्यू निकालेंगे। पहले ए स्टार बी और स्टार सी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी बाय 4। साथ में क्या है, स्टार सी। अब ये आपका ए का काम करेगा। ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वैल्यू यही आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो यही होगी। अपॉन में क्या आएगा आपके पास, 4। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, ए बी सी बाय 16। ऐसे है ना मल्टीप्लाई को। अब दूसरा वाला निकालते हैं पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले तो ए को एज इट इज रखें, बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। जब बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो वैल्यू क्या आएगी, बी सी बाय 4। अब ये आपका पूरा एक नंबर की तरह काउंट हो गया। ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो क्या आता है, ए और बी की तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी सी बाय 16।
दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, इट मींस दिस स्टार ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट पे। आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन हमने अभी की थी। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, हम कैसे चेक करेंगे? किसी भी एलिमेंट ई को उस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कह देंगे। कब? जब वो किसी सेट के नंबर के साथ लगे और वही रह जाए। ये तो थी हमारी आइडेंटिटी की डेफिनेशन कि किसी भी सेट के किसी भी नंबर के साथ ऑपरेशन लगाएं और वही नंबर आ जाए, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। यहाँ पे देखें, हमने क्या हम चेक कर रहे हैं क्या कि A स्टार E इक्वल टू A, अगर ये कंडीशन है तो E आपका कैसा होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमने क्या निकालना है? आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना है कि है क्या, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E। हमें E की वैल्यू निकालनी। कैसे निकलेगी E की वैल्यू? अब ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है? AE/4 किसके इक्वल आएगा? E के इक्वल। A से A कैंसिल आउट, क्या आएगा? E/4 इक्वल टू 1, और यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी? 4। और ये हमारा क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर है। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, रैशनल तो है ही। तो E जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमें निकालना था, उसकी वैल्यू क्या आई है? 4। अब बात करते हैं हम इनवर्स की। इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी नंबर B को A का इनवर्स कह देंगे। अगर A और B के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी आ जाए। ये डेफिनेशन की थी हमने इनवर्स की। अब यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? हम B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो B आएगा वो A का इनवर्स होगा। डेफिनेशन लगाइए। A और B का जो डिफाइन कर रखा है बाइनरी ऑपरेशन, उसकी वैल्यू क्या है? AB/4। वो आइडेंटिटी के इक्वल है। और E की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, वैल्यू क्या है? 4। यहां से अगर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू क्या आएगी? 16। बट हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है? B की वैल्यू निकालनी। 16/8। और ये हमारी किससे बिलोंग कर रही है? नॉन जीरो रैशनल नंबर से, क्योंकि A क्या है? खुद भी नॉन जीरो। हमने सेट तो वही A वैसे सेट है किसका? Q नोट का ही तो है। तो 16/8 जो ये इनवर्स आएगा वो भी आपका क्या आएगा? नॉन जीरो रैशनल नंबर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं आपका? हियर 16/8 इज इनवर्स of every A belongs to Q नोट। ये बाइनरी ऑपरेशन आपका कैसा बाइनरी ऑपरेशन है? इन्वर्टिबल बाइनरी ऑपरेशन है। हम क्या किसी भी नंबर का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, और कैसे निकलेगा उसका इनवर्स? 16/8 होगा। मान लो 2 का इनवर्स निकालना है तो उसका इनवर्स क्या आएगा? 16/2 सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमने निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट और ऐसे हमने निकालना है इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने आइडेंटिटी के लिए क्या किया और हमने इनवर्स के लिए क्या किया। हमें दे रखा था A*B इक्वल टू AB/4 और हमें इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ये हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है कि A का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो वही रह जाता है। हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखी, ऑपरेशन दिखाया जैसे डिफाइन कर रखा है, सिंप्लीफाई किया तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा मिल गया। और जैसे ही हमें आइडेंटिटी मिल गया, अब हम ट्राई करते हैं इनवर्स के लिए। इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी नंबर B को A का इनवर्स कह देंगे। अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं उन दोनों के बीच में तो आइडेंटिटी आ जाए। अब हमने A और B के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, आइडेंटिटी हमारी आ चुकी है। यहां से सिंप्लीफाई करके हमने B ही निकालना, क्योंकि इनवर्स तो B ही था ना। हमने क्या कहा था? लेट B be the इनवर्स B with the any नंबर। और B कैसा लिया था?
कि बी और ए के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो आइडेंटिटी आ गया। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब बी आपका क्या है, इनवर्स है किसका, ए का। तो यहाँ पे ए नंबर जो कि कोई भी हो सकता है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो उसका आइडेंटिटी इनवर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स एलिमेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो था आइडेंटिटी और इनवर्स। एक आपका टॉपिक ऑपरेशन टेबल से रिलेटेड होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ऑपरेशन टेबल की, कि बाइनरी ऑपरेशन की ऑपरेशन टेबल कैसे बनती है। क्वेश्चन आ सकता है आपको टेबल बनाने, या टेबल बनी हुई भी आ सकती है, उसको पढ़ना कैसे है वो देखिए। यहाँ हम पहले टेबल बनाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली टेबल जो होती है वो बनती कैसे है। क्या कह रखा है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। इस बार स्टार की जगह ये सिंबल दे दिया कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। किस सेट के ऊपर है, 1 2 3 4 5, इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। और डिफाइंड कैसे है कि जब दो एलिमेंट के बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो आंसर क्या आएगा, ए और बी में से जो भी मिनिमम छोटा होगा वो उसका आंसर आएगा। और आपने ऑपरेशन टेबल लगानी, टेबल बनाइए। यहाँ पे आप ऑपरेशन लिखेंगे, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। जब ऑपरेशन लगेगा तो ऑब्वियसली इसी सेट के एलिमेंट पे लगेगा, 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास 5। ठीक है, ये तो बना दिया हमने कॉलम। ऐसे ही रो बनानी है, 1 2 3 4 और ये आ गया आपके पास 5। अब इस टेबल को बना लें, कैसे बनेगा देखो। यहां का मतलब 1 और 1 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, और 1 और 1 दो एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या मतलब है, उन दोनों का मिनिमम, यानी कि उन दोनों में से जो छोटा है वो आपने लेना है। 1 और 1 में से छोटा क्या है, 1 ही है। 1 और 2 में से मिनिमम कम कौन सा है, 1 है। 1 और 3 में से क्या है, 1 ही है। 1 और 4 में से मिनिमम कम वाला कौन सा है, 1। 1 और 5 में भी कम वाला क्या है आपके पास, 1 ही है। देखो 1 स्टार 1 का मतलब क्या है, ऑपरेशन के हिसाब से देखिए, मिनिमम ऑफ 1 एंड 1, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, यही तो है, इसीलिए आंसर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रो को कैसे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट रो के लिए नेक्स्ट रो का 2 और 1 ऐसे देखेंगे, इसका मतलब ये रो और यही वाला कॉलम, 2 और 1 में मिनिमम कम क्या है, 1 है। 2 और 2 में से मिनिमम क्या है, 2 है। 2 और 3 में से मिनिमम क्या है, 2 है। 2 और 4 में से मिनिमम क्या है, 2 है। 2 और 5 में से मिनिमम क्या है, 2। नेक्स्ट रो 3 और 1 में से मिनिमम क्या है, 1। 3 और 2 में से मिनिमम क्या है, 2। 3 और 3 में से मिनिमम क्या है, 3। 3 और 4 में से मिनिमम क्या है, 3। और 5 और 3 में से भी कम वाला क्या है आपके पास, 3। नेक्स्ट 4 और 1 में से 1 छोटा है। 4 और 2 में से मिनिमम कौन सा है आपके पास, 2। 4 और 3 में से क्या आएगा, 3। 4 और 4 में से क्या आने वाला है, 4। 4 और 5 में से क्या आएगा आपके पास, 4। मिनिमम का मतलब अगेन हमने क्या लेना है, दोनों ही एलिमेंट्स में से जो छोटा वाला है वो आपने कम वाला है वो लेना है। 1 और 5 में क्या आएगा, 1। 5 और 2 में से क्या है मिनिमम, 2। 5 और 3 में से 3। 5 और 4 में से 4 और 5 और 5 में से 5। तो ये होती है आपके पास ऑपरेशन टेबल। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन टेबल बनाइए, या टेबल में से कुछ पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल आपको दे दी और क्वेश्चन कह दिया कंप्यूट, यानी कि किसी न किसी की वैल्यू आपने कंप्यूट कर दिया, निकालनी क्या है, 1। ये वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, 1 बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन और 3। ब्रैकेट का मतलब पहले आपने 2 और 3 की बाइनरी ऑपरेशन को सॉल्व करना है। 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है कि इन दोनों में से कम, 2 और 3 में से
क्या आएगा आपका पास टेबल में से, क्या आंसर 2 और 3 की टेबल में यहाँ पे क्या है आपके पास 2। तो 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन क्या आ गया 2, इनमें से मिनिमम क्या है 2। अब 1 और 2 का देखिए, 1 और 2 का जब देखेंगे तो आंसर क्या है आपके पास 1। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है वो आपको इस टेबल में से आना चाहिए। तो अब आप इससे रिलेटेड क्या है एक्सरसाइज 1.4 वो रिवाइज करेंगे। हम रिलेशंस कर चुके हैं, हम फंक्शंस कर चुके हैं और आज का टॉपिक हो गया था हमारा बाइनरी ऑपरेशन का। इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सारी ही एक्सरसाइजेस को 1.2, 1.3 और 1.4 के क्वेश्चंस खुद निकाल के देखेंगे और फिर देखना आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में से आपका 10 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर 1 आपका 10 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स का सारा ही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू भी हो सकता है, 1 वर्ड भी आ सकता है या फिर कुछ और जो एक ही नंबर का हो, ऐसे आएगा वेरी शॉर्ट। ठीक है आपका, तो आपने इसमें से छोटे क्वेश्चन ही करने हैं। 10 मार्क्स के इसकी आपकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे।